ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। और बाकी मौसम मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। मौसम कभी सही हो जाता है, कभी ख़राब। और काफ़ी लीडर्स की मेंबर्स की तबीयत भी ख़राब है। हालांकि मेरी भी परसों जो है ना वो तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को बताया था। तो बस ये कि मौसम फिर हो रहा है, ऊपर से मौसम ख़राब की वजह से शायद हो सकता है कि नेट इशू भी हो, ज़्यादातर लीडर्स मेंबर ज्वाइन ना कर पाए हो। तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। मैं सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिली, इनको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, इन पे अमल करना है और इनको अपने माइंड में भी लाजमी रखना है, ठीक है। सो जिस तरह आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेटाफोर्स के हवाले से, हमारे प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँगा कि हमारा मेटाफोर्स क्या है, हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या मतलब इसके फ़ायदे वगैरह हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहें। अगर आपका नेट इशू ना हो तो अगर आ गए हैं तो कोई मसला नहीं, लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, अप एंड डाउन बिज़नेस में आती रहती हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, सही है। ओके चले जी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैम जो है ना वो मैम आयशा ने ग्रुप में सेंड की थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मीनिंग क्या है वो आपको मैं बताता हूँ फिर बाद में। इससे आपको बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप यकीन करो बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। इसको आप लोग अगर अच्छे से समझो ना तो मैं कहता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो इसको पहले वीडियो को देख लेते हैं एक बार सब लोग, उसके बाद मैं आपको अपने अल्फाज में समझाता हूँ, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। ये भाई साहब अकेला चला, हमने इनको कहा कि इसको उठा के दिखा दे। इसने कहा मैं उठा लूंगा। हमने कहा भाई साहब एक बार इसको उठा के दिखा दे। इसने कहा मैं उठा लूंगा। हमने कहा इसको उठा के दिखा दे, नहीं। और जब उठाने की बात आई पूरी टीम की, तो देखो कितना आराम से उठा दिया, सबने उठा लिया। टीम में से एक बंदे का मन कर रहा है मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं बाद में आता हूँ, तो भी वो गिरा नहीं। दिस इज हाउ टीम वर्क्स। कॉर्पोरेट कल्चर में, घर में, फैमिली में, टीम्स में try to be a part of a team, support each other, एक तो बर्डन कम बनेगा, बैलेंस। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने वीडियो देखी, आपको पता लग गया ना यहाँ पे कि टीम वर्क की कितनी ज़्यादा पावर है। दुनिया में ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है अकेला बंदा अकेला कामयाब होता है, ठीक है। उसको अकेले फेलियर देखने पड़ते हैं, अकेले धक्के खाने पड़ते हैं, अकेले ही सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है, नफ़ा नुकसान सब कुछ उसको अकेले ही बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ, ठीक है। लेकिन जहाँ पे टीम की बात आती है तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट भी होता है तो सबको मिल के होता है, नुकसान अगर हो भी जाए तो सबको होता है। लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि आप समंदर में से कतरा उठा लो तो समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो सीन हो जाता है फिर, ठीक है। तो फिर आपको नुकसान का भी जो है ना वो इशू नहीं रहता। और जब आप लोग प्लानिंग करके चलते हो, जब आप लोग टीम बन के काम करते हो, तो जिस तरह वो बंदा बता रहा है, ठीक है। अगर वो देखे ना टीम वो पत्थर उठा के नीचे फेंक रही है, अगर वो एक बंदे की बस की बात होती, एक बंदा मैं चलो मेरा ही लगा लो कि उसको मैंने धकेल के नीचे फेंकना होता तो कभी मैं खाई में उसको फेंक सकता नहीं फेंक सकता था। लेकिन जब 8-10 लोग मिल के जुड़ के काम करते हैं तो एक ज़्यादा बड़ी ताकत बनती है, ठीक है। सो इसलिए आप टीम वर्क की पावर को समझें। लोग बेवकूफ़ हैं, लोग जाहिल हैं, इस चीज़ से दूर हैं। वो समझते कि यार आई थिंक ये टीम बनाने वाला काम है, या सारी लाइफ ये पर्सन ज्वाइन करवाने वाला काम है, ऐसा नहीं है। जब आप लोग एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हो ना तो फिर आप काम नहीं भी करते हो तो आपको प्रॉफिट आता रहता है, ठीक है। अब वहाँ पे अकेला बंदा नफ़ा नुकसान सारा बर्दाश्त करता है, सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो बंदा अकेला कामयाब होता है या नाकाम होता है, दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना या डूबोगे या उड़ोगे। तो उड़ोगे तो तभी जब आप लोग रिस्क लोगे, जब आप लोग स्टेप लोगे। तो स्टेप आप लोगों ने ले लिया है, अब आप लोगों ने चीज़ को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग एक तो ख़ुद कामयाब होते हो और अपने साथ वाले लोगों को कामयाब करते हो। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी सोच अच्छी है ना, तो आपको कोई बंदा भी हरा नहीं सकता। और अगर आपकी सोच अच्छी है ना तो आप अपने साथ दूसरे लोग कामयाब करोगे। अगर आप किसी हाउसवाइफ को, किसी गरीब बंदे को, किसी मज़दूर को, किसी ऐसे ज़रूरतमंद को आप इस सिस्टम में लेके आते हो, ठीक है, वो कहीं से पैसे अरेंज करता है, आप उसको स्टार्टअप करवाते हो और उसके बाद आप लोग जो है ना वो उसको क्या कहते हैं काम सिखाते हो और उसको इस काबिल बनाते हो कि वो एक अच्छी इनकम करता है, तो कल को वो भी सक्सेसफुल होता है और उसके साथ साथ आप लोग भी कामयाब होते हो। एक बंदा था, उसने कहा कि आप यार इतने अमीर कैसे बने हो, ठीक है, आप यानी कि अरबपति करोड़पति कैसे बने हो। उसने सिर्फ एक ही सिंपल सी बात की है, उसने ये कहा कि मैंने नीचे वाले लोगों को लाखपति बना दिए और उन लोगों की वजह से मैं आज करोड़पति हूँ, ठीक है। सो आप लोग इस तरह काम करें और हमेशा पॉजिटिव माइंड लेके चलें। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें आपको टीम ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सिर्फ ये वीडियो दिखाने का बड़ा मकसद था। मैंने भी देखी है, मैंने तो बहुत ज़्यादा इस तरह की एग्जाम्पल देखी, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी है।
ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। सो ये चीज़ है। सो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले कि जिस प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा बने हो ना, आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब देखो कि एक बंदा मैनेजर है, ठीक है, वो कपड़े की समझो फैक्ट्री में मैनेजर है। अब उसको अपने अपने जो भी उसकी क्या कहते हैं यानी उसकी चीज़ें ज़िम्मेदारी लगी हुई है, ठीक है, जो भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, मैं मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए कि मेरे क्या फ़र्ज़ हैं। और कितना है कि एक बीवी को अपने हकूक़ पता होने चाहिए, मर्द को अपने, बच्चे को अपने, छोटे को अपने, बड़े को अपने, मतलब हर मामला हर जगह पे अपने अपने हकूक़ चलते हैं, एक रूल चलते हैं, सारा मामला है, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म में, इस इंडस्ट्री में आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको 3 चीज़ों पे लाजमी ख्याल रखना होगा। आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसमें जो प्रोडक्ट है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और उसका जो प्लान है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो आज हम बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म की, यानी कि इंट्रोडक्शन वगैरह शॉर्ट सा मैं करवाता हूँ। छोटा सा सेशन होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। सो आप लोग ईजी होके चीज़ों को समझे, सीखें, ठीक है। और इंशाल्लाह जो लोग आप लोग सीखने आए हो, मैं आपको यही कहूँगा कि चाहे आप लोग देर से बनो, लेकिन एक दिन कुछ बन जाओगे ज़रूर, ठीक है। मैं अपने यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि इसी ऑनलाइन से मैंने अपना फ्यूचर बना रहा हूँ, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फ्यूचर सोन में मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों में से जो बंदा अच्छा चलेगा मेरे साथ, ठीक है, हमारी टीम के साथ अच्छा चलेगा, मैं उसको वो चीज़ लाजमी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दरकार है। आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना, आपको पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सो आपने एक माइंड में अपनी चीज़ रखनी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। ये हज़ारों की बात नहीं, कई हज़ारों की बात है, लाखों में भी चली जाती है ये बात, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपने मेरे साथ और मज़ीद बिज़नेस करने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ख्याल रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए ज़्यादा। और जो लोग यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं उनको भी मैं बता दूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग जो चीज़ आपने स्टार्टअप ले लिया, आप उसको रिकवर करो, आप उसको स्टार्ट करो। कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा बेड़ी में पाँव रखोगे, एक बोर्ड में पैर रखा है, एक इस कश्ती में, एक दूसरी कश्ती में, कोई हाथ उधर है, कोई टांग इधर है, तो आप कभी भी सफ़र नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप कभी दूसरे किनारे पे नहीं जाओगे। सो जिस पे हो, मेरी आदत ये चीज़ है कि मैं जिस चीज़ को पकड़ता हूँ ना, फिर मैं उससे सक्सेसफुल होता हूँ, एक अच्छी इनकम जनरेट करता हूँ, रिकवर करता हूँ, एक सिस्टम बनाता हूँ, और उसके बाद अच्छा पैसा कमा के, अगर मैंने किसी और बिज़नेस में भी इन्वेस्ट करना है तो मैं उसी से कमा के करूँगा। अब और मेरे पास तो सोर्सेज नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। ये आजकल वो हमेस्टर चल रही है, वो टेलीग्राम चल रहा है, वो टैप चल रहा है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, सही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ हो ना तो यार क्यों खपने की ज़रूरत है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जाओ टैप करो जाके, ठीक है। जो लोग मज़दूर धूप में, यकीन करो इतनी गर्मी है, मौसम भी दुरुस्त हुआ था, बारिशें हुई हैं, बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, अब फिर से गर्मी हो गई है शुरू, उतनी ज़्यादा हवस जो है ना वो बन चुकी है। तो ये है कि जो लोग मज़दूरी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ अच्छी खासी, ठीक है, पढ़ी लिखी यंग, वो पेंसिलें बेच रही हैं, ठीक है, कोई जनाब क्या बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, सही है। तो हर बंदा कहीं ना कहीं, मतलब क्या करें, अब गरीबी है, गुर्बत है, ये सारी चीज़ें तो भाई करना तो पड़ता है ना। अब कहिए कि भाई मेरा वालिदैन, मेरा पेरेंट्स मेरे पीछे जायदाद छोड़ गया था, ठीक है, या ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो भी करना है खुद करना है, ठीक है, आप लोगों ने, तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। मैं आपको यही हमेशा कहता हूँ कि लाजमी नहीं कि मैं आप लोगों को वॉइस करूँगा, ये मैं आपको बताऊँगा तो आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी है या काम करना है। देखो आप लोगों की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ठीक है। मैंने देखा है कि काफ़ी दिनों से आप लोगों की कोई भी, आप लोग मतलब आप लोगों ने कस्टमर नहीं लगाया, कोई पेमेंट्स नहीं आ रही, मतलब कोई उस तरह की रौनक नहीं है। सो यार लाजमी नहीं है, देखो अब मेरा उस्ताद मेरे साथ थोड़ी है, मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा ना, मुझे वो कहता है कि आप इरफान काम करो, नहीं, मुझे पेरेंट्स भी नहीं कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे अपना फ्यूचर खुद बनाना है, ठीक है। मेरे सीनियर ने मेरी, देखिए ना, हमारे वालिदैन ने हमें पासपोर्ट की बड़ा कर दी है, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कमा के उनको खिलाओ, आप उनको घर में बिठाओ, आप उनको करो, ठीक है, उनकी सेवा करो, आप उनकी खिदमत करो, ये चीज़ें। इसी तरह मेरे सीनियर ने मेरा अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मुझे सिखा दिया, अब मेरा काम है मैं करूँ। फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर बना लो, अगर मैंने इसी तरह जाहिर रहना है तो जाहिर रहूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मेरा काम आप लोगों को सिखाना है, आप लोग उस पर अमल करो और काम करते रहो, क्योंकि मैंने तो आपको कुछ नहीं करना ना, सिर्फ मेरा काम तो ना, तो मैंने आपके अंदर घुस जाना है, ना मैंने आपको वो कुछ ऐसा पिला देना है कि आपको पता लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई होप कि आपके लिए इतनी मोटिवेशन काफ़ी होगी। सो मेहनत करो और कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना, हार मान जाओगे, देखो यार कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा,
या तो आप मजदूरी करो, ठीक है, या आप कहीं जॉब करो किसी भी फील्ड में, या आप बिजनेसमैन बनो, या आप डॉक्टर बनो, या कोई भी अच्छी फील्ड में जाओ, या कोई लोअर किस्म की फील्ड में जाओ, या आप लोग कुछ भी करो, आप झाड़ू क्यों ना लगाओ, ठीक है, तो पैसे तो भाई कमाने हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, सही है। आपने हमेशा लाइफ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स की कमाई पे तो नहीं खाना, और जो थोड़ा सा जिसके अंदर वो है ना, मतलब गैरत है थोड़ी सी, वही कहता है कि यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे खुद कुछ करना चाहिए, मैं कब तक अपने पैसों के, अपने पेरेंट्स के पैसों पे पलूँगा, उनसे मांगूंगा, जी मम्मा मुझे पैसे चाहिए, जी पापा मुझे पैसे चाहिए, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है। यार खुद ऐसा बनो कि आप पैसे दो। अब मैंने तो अपने पेरेंट्स से नहीं पैसे मांगता, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ऐसी नौबत अल्लाह ताला लाए ना कि मैं किसी से लोन भी नहीं लेता, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दी हुए हैं, ठीक है, और मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करता हूँ। तो ये चीज़ है, मैं उल्टा पैसे लेने के बजाय मैं तो देता हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको कहीं भी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़े। अल्लाह ताला से दुआ करो, नमाज़ पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़ी का ज़िम्मा लिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि आप हिला करोगे तो वसीला भाई बनेगा ना, सही है। तो आप बीज बोलो, आप बीज आपको पहले ख़रीदना पड़ेगा, बीज ख़रीद के उसको बोना पड़ेगा। वक्ती तौर पे आपको पता कि जब आप लोग गंदम लगाते हो, ठीक है, जो बीज लगता है, मिसाल तौर पर आपने 10 किलो ली है, मिसाल तौर पर 10 किलो गंदम लिया आपने, उसको बीज दी है, अब वो एक वक्ती तौर पे लग रहा है ख़त्म हो गई है, एक अचानक से 10 किलो ख़त्म हो गया है, बड़ा लॉस हो गया है। लेकिन जब वो 5-10 या जब भी 1 महीने बाद या साल बाद, जब भी 6 माह बाद वो दोबारा से गंदम बड़ी होगी, तो वो कहते हैं ना एक दाने के बजाय आपको 7, 70, 60 इससे ज़्यादा अल्लाह ताला दे देता है। तो ये चीज़ है, सिर्फ आपने वक्ती तौर पे आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, खो गया है सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ये कि आपने वो अपना काम, वो कहते हैं ना कि आज जो बीज रहे हो वो कल को काटना शुरू करना है, ठीक है। एक बंदे ने गंदम लगाई है, क्या वो कभी गन्ना वो जो है ना वो काटेगा? नहीं, जो उसने वो लगा दिया वही काटेगा। सो आज आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, कल को उसका सिला आपको मिलना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और चलें हम बताता हूँ, इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, सबसे पहली बात आज इंट्रोडक्शन बताऊँगा, प्लान, और रही बात प्रोडक्ट की वो कल आपको पता लग जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, मैं देखूँगा कि सेशन किस तरह, मतलब मेरा आई होप कि माइंड बन रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन सेशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले भी कही थी, लेकिन आप लोग की प्रोग्रेस के हवाले से तो मुझे फिर मतलब मसला होता है, नहीं दिल करता फिर ना, तो ये फिर भी मेरा दिल पिघलता है यार, कोई बात नहीं यार, इन लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, सही है। अगर यही सोच आप लोग, चलो आप लोग तो आगे हो ना, अगर यही सोच दूसरे रख लेना, तो मैं कहता हूँ जनाब मौजे हो जाए ना। वो देखे ना, एक बंदा एक तरफ से मोहब्बत कर रहा है, दूसरा बंदा नफरत कर रहा है, तो वो क्या होगा, झगड़ा ही होना है ना, वहाँ पे तो नहीं होगा। अगर दोनों से तरफ से बैलेंस रहेगा, सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी, तो फिर तो ओके हो जाना काम। तो बस ये चीज़ होती है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करें हमारे प्लेटफॉर्म की। हमारा प्लेटफॉर्म का नाम है, आपको पता है कि मेटाफोर्स है, ठीक है। अब मेटाफोर्स का मैंने क्या है, अब देखिए आपको पता होगा, आपने व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे, एक मैसेंजर व्हाट्सअप है, वहाँ पे ऊपर एक मेटा का ऑप्शन आ रहा है, वो घूम रहा होता है छोटा सा। अब वहाँ पे आप कुछ उससे पूछते हो ना, कुछ भी, वो आपको रिप्लाई देता है, उसको कहते हैं मेटा, ठीक है। आगे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि छोटा सा इंस्टाग्राम के नीचे एक मेटा का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद फेसबुक पे भी मेटा आ रहा होता है, और भी बड़ी इस तरह के एप्लीकेशन है जिस पे मेटा आ रहा होता है। अब मेटा जो है वो फ्यूचर है, अब मेटाफोर्स के नाम से है कि मेटा की ताकत, सही है। तो ये चीज़ है, अब आगे मेटाफोर्स, यूनाइट वर्ड्स, जो भी आप इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो उससे आपको आहिस्ता तक पता लग जाएगा कि इसकी क्या पावर है, सही है। और मेटाफोर्स को लॉन्च हुए तकरीबन मेरे अंदाजे से फिक्स डेट तो नहीं पता, आई थिंक ये जून जुलाई अगस्त के अंदर, इन्हीं महीनों के अंदर ही जो है ना वो ये लॉन्च हुआ है। आई थिंक 25 तारीख थी, कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सवाल नहीं आपसे पूछते हैं, इसलिए सिर्फ ये आपके नॉलेज के तौर पे है कि आपको इतनी हावना होनी चाहिए कि ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है ना वो इसको लॉन्च हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है ना वो 17 लाख से प्लस, इससे भी ज़्यादा आई होप के हो सकती हैं, 17 लाख से प्लस लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 1.7 मिलियन लोग जो है ना वो इस पर प्लस लोग जो है ना वो इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ कई लोग जो है ना इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको जो बनाने वाला बंदा है, अब ज़ाहिर बात है जिस तरह के कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, इसको मोबाइल को बनाने वाला, इसका आप देखो किसका जो है था इन्वाइंट करने वाला, जिस तरह वो थॉमस एडिसन हमने पढ़ा हुआ है कि वो बल्ब को ईजाद करने वाला है, ठीक है। और 2 सन्स 2 थे जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था, सही है। इस तरह बहुत सारे 2 ब्रदर्स वगैरह इस तरह मामला नाम है ना, इसी तरह तो कोई ना कोई चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई बंदा है। इसी तरह इसको बनाने वाला बंदा जो है मिस्टर लाडो है, जो कि रशिया में रहने वाला है। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि इसको कौन बनाने वाला है, तो आपने ये कहना है कि इसको जो बनाने वाला है
वो एक रशियन पर्सन है जिसका नाम मिस्टर लाडो है, ठीक है, ये नाम है इसका। और उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, ये रशिया का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, 2.5 साल इसको चलते हुए हो गए हैं, 17 लाख से प्लस लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसमें प्रोजेक्ट की बात करें, इनकम की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरह की इनकम मिलती है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह मैंने फोर्सकॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे भी 4th लेवल से मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे आप एक तो ये कि डॉलर सेल करके इनकम कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे फोर्सकॉइन के थ्रू इनकम कर सकते हो, तीसरा आप यहाँ पे NFTs के थ्रू इनकम कर सकते हो। उसके बाद रही बात प्रोडक्ट्स की, ये 1 से 2 मंथ बाद प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएंगी, यानी कि ई-कॉमर्स, उस पर के थ्रू अभी आप इनकम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग भी, अभी लोग ट्रेडिंग से भी कमा रहे हैं, फोर्सकॉइन से भी कमा रहे हैं, NFT से भी कमा रहे हैं, डॉलर सेल कर से भी, ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ये रीज़न है, लेकिन जो लोग मतलब करना चाहते हैं उनको तो कोई इशू नहीं है ना, जिनके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह के बहुत सारे इनकम के ज़रिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भाई कितने इनकम ऑफ सोर्स हैं, तो ये आप लोग उनको जो है ना वो बता सकते हो कि ये इनकम ऑफ सोर्स है, ठीक है। उसके बाद आप विड्रा की बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म में जो है वो विड्रा आपको बताइए ईजीली है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने अगर विड्रा लिया हो तो फौरी तौर पे विड्रा होता है, आप अपने अपलाइन से रब्ता करें या मेरे से रब्ता करें, $5-10 जितने का भी विड्रा लेना, आप सिंपली डॉलर सेंड कर दें, आप अकाउंट नंबर देते हैं, सेल रेट के हिसाब से आपके अकाउंट में आपको पैसे सेंड कर दिए थे, विद इन मिनट्स के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है। कोई घंटों की, कोई दिनों की, कोई हफ्तों या महीनों की वेट नहीं करना पड़ता, फौरी आप लोग इनकम करें और आप निकलवा लें, ठीक हो गया। तो विड्रा का ये सीन, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बताइएगा, ठीक है, कि इस तरीके से विड्रा होता है। हम अपने सीनियर को डॉलर सेंड कर देते हैं, यानी आपको $5-10 का विड्रा चाहिए, उसके बदले में आपको आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा उसके थ्रू आपको आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगी, इस तरह विड्रा होगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि आप काम क्या करते हो, इस पर आधे घंटे के सेशन भी बन सकते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिंपली हमने यहाँ पे डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। अब देखो मिसाल, एक बंदे ने कपड़े की दुकान बनाई है तो उसको प्रॉफिट तब तक नहीं आएगा जब तक वो कपड़ा नहीं बेचेगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सा असूल है। एक बंदे ने जूते की दुकान बनाई है, जब तक वो जूता सेल नहीं करेगा उसको इनकम नहीं आएगी। जूता कैसे सेल होता है, आवाज़ें सुनते हो, आजो बाजी आजो, एक दूसरा पोस्टर बैनर्स, ये जो आप लोग देखते हो लगे होते हैं फ्लेक्सी वगैरह खंभों पे या जहाँ पे भी, ये मार्केटिंग होती है, ये पैसों के थ्रू होती है। और आजकल डिजिटल दौर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्यों कहा है कि आपको अगर और कोई बिज़नेस करना है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखो हमने लीड जनरेट करनी है ना, आप लोग टिकटॉक पे काम करते हो, आप लोग फेसबुक पे काम करते हो, फ्री है ना सब कुछ, लेकिन ये कि आपको पता है इसका कितना खर्चा होता है, ठीक है। अभी तक मैं जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मेरा एक दिन का खर्चा 1400 रुपये है, ठीक है, कि आप लोग ये पे कर सकते हो, सही है। इसलिए आपको कहता हूँ कि आप अपना माइंडसेट बिज़नेस वाला बनाओ, बिज़नेस में हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है, फ्री का कुछ भी नहीं होता है, सही है। तो ये चीज़ है। तो वो एडवर्टाइजमेंट जो होती है, जो आप लोगों ने फेसबुक के थ्रू करनी होती है, आपने टिकटॉक के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, इसमें पैसे लगते हैं। जो आप एक बिज़नेस, एक ब्रांड बना के चलते हो ना, उसमें आपके पैसे लगते हैं। उसमें आपने बजट खुद रखना होता है। पहले मैंने 1000 रखा था, फिर मैंने 1200, अब मैं 1400, आहिस्ता था। फिर जिस तरह मुझे अगर प्रॉफिट आता है तो मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। और आप यकीन मानो, लोग एक दिन का 10-10 हज़ार भी लगाते हैं, इतना इतना लाखों एडवर्टाइजमेंट पे लगा देते हैं। ये आईफोन, ये लोग, आप लोगों ने देखा होगा पीछे T20 गुजरा मैच, वहाँ पे हमने देखा है TCL, वो जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की है जिसमें AC फ्रिज आ रहे हैं ना, TCL जो ब्रांड चला नया, जिस तरह ओरिएंट वगैरह है, पैनासोनिक है ना, इस तरह। और भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे बैटरीज़ का आ रहा होता है, और भी वो 1xBet वो जो है ना, ये लोग जो छोटा सा अपना लोगो देने के लिए, छोटी सी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करोड़ों पैसा लगा देते हैं, ठीक है। सो आगे बातें सारी ही पैसों की है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से हमने जो है ना वो वहाँ पे फिजिकल बिजनेस में क्या होता है जी, आपने एडवर्टाइजमेंट फिजिकल करनी होती है, ऑनलाइन में आपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए। हालांकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे तो क्लाइंट्स का वेट करना पड़ता है ना, हमने पोस्ट लगा दी, अब इंतज़ार करो वायरल होगी। लेकिन जब आप लोग उन प्लेटफॉर्म को पैसा दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने लीड्स पे काम किया है मैंने आपको ये भी बताना था कि मैंने लीड्स पे काम किया, लेकिन यार इस चीज़ के करते हुए ना मुझे 6,000 का नुकसान हुआ है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों के लिए नुकसान हो गया, नहीं, काम मुझे भी ज़रूरत था, ठीक है, लीड्स मुझे भी चाहिए थी और आप लोग भी चाहिए थी, लेकिन मैंने बड़ा ट्राई किया, लेकिन नाकाम ही कोशिश रही है। 6,000 रुपये का नुकसान मैंने किया है, लेकिन कि लीड्स का कोई भी वे और नहीं है। मैंने पैसे लगा के भी ट्राई किया है, मैंने अकाउंट बाय करके भी ट्राई किया, लेकिन नहीं पॉसिबल है, मुश्किल है काम, ठीक है। सो इसी तरह से आपको काम करना होगा। और उसके बाद दूसरा ये आप उसको बता सकते हो, ठीक है। सो हमने ऑनलाइन क्या करना होता है, डॉलर सेल करने होते हैं।
सो ये चीज़ है। तो ये चंद इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आपको पता है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी बंद नहीं होने वाला। क्यों नहीं बंद होने वाला? वो कहते हैं ना कि एक चीज़ बनी है उसको एक दिन ख़त्म होना ही है। हम भी ख़त्म हो जाएंगे, ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, क़यामत जब आ गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह आप सर कैसे कह सकते हैं ये श्योरिटी है? हाँ, क़यामत आनी तब तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक दुनिया है ना, दुनिया में इंटरनेट चल रहा है, दुनिया में पानी चल रहा है, दुनिया में टरबाइन चल रही हैं, दुनिया में इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, दुनिया में इंसान है, तब तक ये प्लेटफॉर्म काम करेगा। आप बिजी होके काम करो, ठीक है। इससे पहले मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। अभी माशाल्लाह उसको 5 साल हो गए, अभी तक वो चल रहा है, ठीक है। ईजी होके काम करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सो आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि ये कब तक चलने वाला है, तो आप उससे कहो बिल्कुल लाइफ टाइम, आप ईजी हो जाओ, ठीक है। लोग कहते हैं जी आप क्या गारंटी देते हो, क्या श्योरिटी देते हो, आप उसको ये बताओ, ठीक है। सो ये थी इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। बाकी रही बात प्रॉफिट की, प्रॉफिट आपको यहाँ पे 100% मिलता है। जो लोग कहते हैं जी हमने तो इतने क्लाइंट लगाए हैं, हमें तो प्रॉफिट नहीं मिला, आप प्लान को समझो, ठीक है। सो मैंने जिस तरह बताया कि आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, आपको प्लान पता होना चाहिए, और आपको इसकी जो मार्केटिंग के वे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। तो वो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह कल छोड़ के परसों आपको बता दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो बाकी आप लोग अपने रिव्यूज़ ग्रुप में लाजमी दें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, उसका आप लोगों को फिर लाजमी बता दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए।